नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही डरावना लगता है। सांप का काटना। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जहां सही जानकारी ही जान बचा सकती है। तो चलिए आज ये समझते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, और उससे भी जरूरी, क्या बिल्कुल नहीं करना है। जरा सोचिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा या शरीर कैसे रिएक्ट करेगा। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, है ना? जी हाँ, पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट, यानी पैनिक। और यकीन मानिए, यही घबराहट सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आज हम यही समझेंगे कि क्यों इस एक इमोशन को कंट्रोल करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहली प्रतिक्रिया यानी घबराहट को ही डिकोड करते हैं, क्योंकि अगर इसे संभाल लिया तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। देखिए, घबराहट सिर्फ एक डर नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे ही हम घबराते हैं, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव तेज हो जाता है, और ये तेज बहाव सांप के जहर के लिए एक सुपर फास्ट हाईवे जैसा काम करता है, जो उसे बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैला देता है। तो सवाल यह है कि अगर घबराना नहीं है तो फिर करना क्या है। चलिए अब उन सही और सबसे जरूरी कदमों की बात करते हैं जो असल में जान बचाने वाले हैं। बस ये 4 लाइफ सेविंग स्टेप्स याद रखने हैं। पहला और सबसे जरूरी, शांत रहें। दूसरा, जिस भी हाथ या पैर पर काटा है उसे बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, यानी स्थिर रखना है। तीसरा, घाव को किसी साफ कपड़े से ढक दें। और चौथा, बिना एक सेकंड भी गंवाए सीधे अस्पताल पहुंचना है। ये जो पहला कदम है ना, शांत रहना, ये कोई सलाह नहीं, ये एक तरह से फर्स्ट एड का सबसे जरूरी हिस्सा है। शांत होते ही दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है, खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और जहर के फैलने की स्पीड भी कम हो जाती है। इससे डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत कीमती समय मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी अंग को स्थिर क्यों रखना है। देखिए, जहर हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट से ही शरीर में आगे फैलता है। इसलिए जिस हिस्से पर काटा है उसे हिलाना बंद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी लकड़ी के टुकड़े या किसी भी सीधी सख्त चीज का इस्तेमाल करके एक सपोर्ट बना सकते हैं, जैसा यहां दिखाया गया है। कम मूवमेंट का मतलब है जहर का धीमा फैलाव। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर मुमकिन हो तो बस ये याद रखने की कोशिश करें कि सांप कैसा दिखता था, उसका रंग या पैटर्न। ये जानकारी डॉक्टर को सही एंटीवेनम देने में मदद करती है। लेकिन किसी भी हाल में हीरो बनकर उसे पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हमने ये तो जान लिया कि क्या करना चाहिए, पर अब बात करते हैं उन चीजों की जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कुछ कॉमन गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं और वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये स्लाइड बहुत कुछ साफ कर देती है। जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जैसे घाव को ब्लेड से काटना या मुंह से जहर चूस कर निकालना, वो सब असल जिंदगी में कभी नहीं करना है। ये सिर्फ फिल्मी तरीके हैं, असली इलाज बिल्कुल अलग है। तो ये फिल्मी तरीके गलत क्यों हैं? पहली बात, जहर चूसने की कोशिश में मुंह के बैक्टीरिया घाव में चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, जो मदद कर रहा है जहर उसके शरीर में भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब में वो कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है जिसमें मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। एक और बहुत बड़ी और जानलेवा गलती है टूर्निकेट, यानी घाव के ऊपर रस्सी या कपड़े से बहुत कसकर बांध देना। ऐसा करने से उस अंग में खून का बहाव पूरी तरह रुक जाता है, जिससे वहां के टिश्यू मरने लगते हैं और कई बार उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। इसकी जगह बस हल्का दबाव वाला बैंडेज इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत कसकर नहीं। और इन घरेलू इलाजों से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, जैसे घाव पर बर्फ लगाना या आग से सेंकना, या फिर मरीज को शराब या कॉफी पिलाना। ये सब दिल की धड़कन को और तेज कर देते हैं। और किसी भी तरह के पत्ते या मिट्टी का लेप लगाना सिर्फ समय की बर्बादी है, और इससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। तो फिर अगर ये सब नहीं करना, तो असली और पक्का इलाज क्या है? चलिए अब सबसे अहम बात पर आते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, सांप के काटने का दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है एंटीवेनम। ये कोई जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही मिल सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं।
ताकि वो हमेशा याद रहें। ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट है। एक तरफ वो चीजें हैं जो करनी है, शांत रहना, अंक को स्थिर करना और तुरंत अस्पताल जाना। और दूसरी तरफ वो खतरनाक गलतियां हैं जिनसे हर कीमत पर बचना है। घाव को काटना, जहर चूसना या कसकर कुछ भी बांधना। हमेशा याद रखिए, ऐसी किसी भी इमरजेंसी में सबसे बड़ा हथियार घबराहट नहीं, बल्कि सही जानकारी और शांत दिमाग है। उम्मीद है ये जानकारी आपको और आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।